हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरबीएनएल स्टॉक्स के बारे में। और ये स्टॉक्स कल के दिन एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन में रहा था और उसके पीछे का रीजन था कि रेलवे के सेक्टर्स में 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए न्यूज़ निकल के आई थी। और मैंने भी अपने ग्रुप में रेलवे के स्टॉक्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया था और मैंने बताया भी था। अब ये स्टॉक्स आज के दिन फिर से हमें नेगेटिव इंडिकेशन देते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टॉक्स ने हाई बनाया था जो लगभग 647 का था। फिर जब स्टॉक्स ने हाई बनाया तो नीचे की तरफ बनाया और डोजी या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी 626 का हाई बना के। फिर स्टॉक्स ने आज के दिन इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और हमारा हाई 600 रुपए के आसपास का बना, 601 602 का। तो कहने का मतलब इसका हाई ऊपर था, फिर हाई नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना। अब लो की बात करें तो इस लो को तोड़ा, फिर यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पे लो बना 514 का। तो अब स्टॉक्स ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाता है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई थी। सेम कंडीशन अगर यहाँ पर हमें दिखाई देती है तो हमें इंतजार करना है। दूसरी बात, ये स्टॉक्स हमारा लो के पास क्लोज हुआ है तो लो टूटने का पास का तुरंत सपोर्ट वाला जो लेवल है 561 रुपए 70 पैसे का इस कैंडल का लो। अब ये लेवल टूटेगा तो फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल हमारा बनेगा 542 का और फिर लेवल बनेगा हमारा 514 का। यहीं पर स्टॉक्स हमारा 50 डेज के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर भी है। तो स्टॉक्स अभी कंफर्मेशन नहीं दिया है कि स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि लास्ट का लो अगर हमारा ब्रेकआउट नहीं होता है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और पुराने हाई को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक्स अप ट्रेंड में कहलाएगा। अदरवाइज स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। दूसरी बात, रेड कैंडल अगर बनेगी तो हमें इंतजार करना है। छोटा सा टारगेट आपको लेकर के चलना है 583 का। अभी स्टॉक्स ने 570 के आसपास का लेवल बनाया है, क्लोजिंग वहां पर दी है। तो आपको यहाँ पे 583 का एक छोटा सा टारगेट लेकर के चलना है। दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर देख सकते हैं, इसी कैंडल के हाई का रखना है 600 रुपए के आसपास का। फिर दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई 626 का और फिर आपको टारगेट 640 के आसपास का रखना है। अभी इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि स्टॉक्स हमारा लो बनाते हुए एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और स्टॉक्स अभी भी नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। तो डेफिनेटली स्टॉक्स अगर लो का ब्रेकआउट करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। साथ ही मैंने अपने लिए इस स्टॉक्स का जो लेवल्स नोट किया था इस कैंडल के हाई के आसपास का किया था 430 रुपए के आसपास का। ये लेवल इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा था और स्टॉक्स में गिरावट भी बड़ी दिखाई दे रही थी। तो ये लेवल अगर आएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं इस स्टॉक्स में वेट करूंगा एक प्रॉपर सपोर्ट लेने का, क्योंकि स्टॉक्स की डायरेक्शन डायरेक्शन नेगेटिव दिखाई दे रही है और डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है शॉर्ट टाइम के हिसाब से। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि रेड कैंडल और लो बनेगा तो आप एंट्री नहीं लोगे, और अगर एक के बाद एक हाई बनते हुए जाता है तो आपको बैठे रहना है, अगर आपने इस ग्रीन कैंडल में एंट्री लेकर के रखी है तो। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।